अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत ना सारे मिलकर दुरूद पढ़ो। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद आकाए नामदार मदनीए ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकत ते हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इहतराम सदाते इकराम साहिबजादा पीर तरीक़त सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब, साहिबजादा पीर तरीक़त सरफराज हुसैन शाह साहिब, सालाना उर्स पाक हज़रत अमीर शाह साहब और मनव्वर शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह दा जिन्हें भी तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा, मैं अहले सुन्नत हनफी बरेलवी मकतबा फिक्र दा तर्जमान होने के नाते आप अहबाब के सामने हाजिर हाँ। जितनी गुफ्तगू मैं करनी है वो मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात के मुताबिक करनी। अगर कोई होर मकतबा फिक्र का कोई बंदा बैठा है, बाज़ उलमा की आदत होंदी है वो कहते हैं बई मैं अगर कोई सख्त गल करा तो मैं किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत करांगा। मैं वो बंदा नहीं हाँ, क्योंकि हकीकत जिहड़ी होंदी है थोड़ी कड़वी होंदी ते उहदे विच असीं क्यों माजरत करिए वजह, क्योंकि मैं अर्ज कर चुकिया कि मैं अहले सुन्नत दे मकतबा फिक्र हनफी बरेलवी दा तर्जमान होने के नाते आप अहबाब के सामने गुफ्तगू करना चाहता। अगर किसी को मेरी गुफ्तगू नहीं पसंद तो वह महफल तो बाहर जा सकता है। मैं अपना अकीदा बयान कर लगा, मेरा हक बनता है कि मैं अपनी जमात का अकीदा बयान करा। तुसी दो खिताब सुन चुके हो, एक साहिबजादा साहब ने बयान फरमाया और एक मौलाना नज़ीर किलानी साहब ने बयान फरमाया। दोवें बयान ही नूरुन अला नूर, क्योंकि असी अहले सुन्नत हाँ और साडे अकीदे की बुनियाद चार अनासर ते रखी गई। अल्लाह दे कुरान ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते, अकवाले सहाबा ते, क्यासे मुजतहिदीन ते। असी अगर क्यास भी करते हैं तो मुजतहिदीन का क्यास मनते हैं, आम बंदे का क्यास भी नहीं मनते। बेशुमार अहादीस मुबारका अहले बैते पाक दी शान दे विच ने, बेशुमार हजूर दे फरामीन अफजलीयत सैयदना सदीक अकबर दे बारे विच ने और बेशुमार अहादीस मुबारका इकामे शरीयत के बारे विच ने। मेरे आका ने हर हस्ती का अलहदा जिक्र फरमाया। सब तो पहला मैं अकीदा हक अहले सुन्नत दी मैं अर्ज करना चाहना, जिहड़ा सुन्नियां दा अकीदा है। और मैं जिस आस्थाने तो आया, हुण पाकिस्तान में बेशुमार आस्थाने ने, ये मेरा अपना घर है, मेरे अपने सादात ने, मेरी अपनी फैमिली ने।
और बड़ा नज़दीकी रिश्ता है कि मेरे वालिद ग्रामी दे सारे मसेर ने, और इस तो बड़ा रिश्ता मैं समझना कि फैमिली में होर होंदा ही कोई नहीं। तो मेरे चाचू भी लगते हैं, मेरे बुजुर्ग भी नहीं। मैं सिर्फ अहले सुन्नत का अकीदा बयान करना चाहना। अगर सुन्नी है तो दिल खोल के मेरे इन्हां अल्फाज नूं, अगर अकीदे दी किसी दे विच इस्लाह दी लोड़ है तो कर लेना। असी बाद अंबिया अहले सुन्नत पूरी रूए कायनात दे विच हजूर तो बाद अफजल मंदे आ सैयदना सदीक अकबर नूं। कुछ अहबाब जुजवी तौर पर कहते हैं मौला कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम, क्योंकि कुछ चीज़ां कुछ फज़ैल ऐसे ने अगर ज़हरी तौर पर वेख्या जाए तो सदीक अकबर तो बढ़ जाते हैं। और सब तो बड़ा शरफ है हज़रत फातिमा ज़हरा दी निकाह मुबारक, हज़रत मौला अली दे घर और हसनैन करीमैन आप दे साहबजादे ने और नबी पाक दे नवासे ने। इस तरह मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला दी हदीस मुबारक भी बाज चीज़ां हज़रत मौला अली दियां ज़हरी तौर पर जुज़वी तौर पर मैं अर्ज कर रहे हैं। एक होंदा है जुज़वी तौर पर अफजल होना, एक होंदा है उम्मत विच मुतलक अफजल होना। वेखो ना तुसीं बैठे हो, शाह साहब तशरीफ फरमा ने, इन्हां विच कुछ सिफतां मेरे नालों अच्छियां होंदियां, हो सकता है कुछ सिफतां इन्हां नूं मैनूं अपने नालों समझन कि ये मेरे नालों वध ने। मैं एक मिसाल देना चाहना। एक होंदा भरे मजमे में कोई बंदा खड़ा सवाल करे जनाब जुज़वी नूं छड्डो, ये दसो कि हजूर तो बाद मुतलक कौन अफजल, तो वह मैं अर्ज करांगा। इस चीज़ के उत्ते असी अहले सुन्नत और हज़रत कैलम वाला शरीफ वाले मशैख किबला चंद जी सरकार होन या सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहब होन, असी हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक दी अफजलीयत नूं आप दी अफजलीयत ते इजमा मनदे हैं। उलमा मेरी गल नूं समझन दे, जोना कह सुभान। इजमाई तौर दे असी हज़रत अबू बकर सदीक नूं और मुतलक हजूर तो बाद और दाता साहब हजूर लाहौर वाली सरकार जिन्हां दा हुन उर्से पाक गुजरिया, आपने फरमाया अफजलुल खलाइक, जोना जोना क्या सुभान अल्लाह, अफजलुल खलाइक हजरत सदीक अकबर ने हजूर तो बाद। अफजलुल खलाइक दा मानी है अल्लाह दी मखलूक विचों जबरील तो अलावा, यह भी उलमा ने लिखे, क्योंकि जबरील अमीन जेड़े ने वो नबी भी ने, रसूल भी ने हजरत जबरील अमीन, और उन्हां दा बड़ा मुकाम है। इस तो अलावा ये बुजुर्गान दीन की बहस जो मैं अर्ज कर रहा, और काजमी शाह साहब मुल्तान शरीफ वाले और होर बुजुर्गान दीन की आपस में बहस भी रही। कुछ कहते सन जबरील तो भी हजरत अबू बकर सदीक अफजल ने, लेकिन उन्होंने कहा जी जबरील क्योंकि रसूल ने, इस वास्ते जड़ा ना जबरील तो अलावा पूरी मखलूक दे विचों हजरत अबू बकर सदीक अफजल ने। और इत्थे मैं अर्ज करांगा हुण इजमा वाले पासे आ जाओ। फुकहा चारे फुकहा, चाहे इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद मालिक, हजरत इमाम शाफी, इमाम हम्बल, ये साढ़े चार फिका दे इमाम ने, चारे इस अकीदे ते ने। इमाम गजाली तो लैके शेर रब्बानी तक कुछ बुजुर्गान दीन ऐसे ने, जिस तरह हजरत पीर बुल्ले शाह साहब ने वो शेर लिखे है कि ना मैं शिया ना मैं सुन्नी तो ना मैं मुल्ला विच मसीत। ये उन्होंने तसव्वुफ का शेर लिखा है, उन्होंने कोई मसलक का इनकार नहीं किया। कोई बुजुर्गान दीन तुसी हजरत बाबा फरीद के दरबार से चले जो, अज भी उन्होंने अपना शेर लिखा है, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी बाबा कुतुब फरीद चिश्तिया की बहुत बड़ी गद्दी पीर सियाल, कह दो सुभान अल्लाह। उन्हें अफजलीयत शेखैन अबू बकर सदीक दा अफजल होना ये अकीदा अपने दरबार से लिख के लाया, और फरमाया कि जेड़ा सियालवी है वो दरबार तो आन तो पहला सलाम करने तो पहला साडा अकीदा वेख ले, अगर इस अकीदे तो जरा बराबर भी इदे उदे होया तो साडा सियालवियां दा उस मरीद नाल तल्लक ही कोई नहीं। इमाम हजरत अहमद रजा खान बरेलवी ने पूरी आपने किताब जड़ी है वो अफजलीयत शेखैन ते लिखी। इसी तरह हजरत इमाम गजाली दाता साहब हजूर कशफुल मजूब शरीफ दे उठा के वेखो, आपने फरमाया मैं अबू बकर सदीक नूं ओही तरतीब नाल उसी तरह रखांगा जिस तरह मेरे आका ने रखे।
हजरत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी आप दा भी यही अकीदा है, हजूर शेर रब्बानी दा भी यही अकीदा है। और मौला अली करमल्ला वजुल करीम आपने फरमाया मैं उस बंदे नू 80 कोड़ियां दी सजा दवांगा जेड़ा मैनू अबू बकर तो अफजल कहंदा। इसका यह मतलब नहीं है कि अहले बैत पाक अफजल नहीं ने। मैं एक मसला तुहानू समझा रहा कि बाद अज अंबिया मुतलक पूरी उम्मत विच हजरत अबू बकर सदीक दा नाम है अफजल। हुण दूसरे पासे आ जाओ, हजरत मौला अली दे बारे में असीं की अकीदा रखते हैं सुन्नी। हजरत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-सानी ने फरमाया क़यामत तक जितने वली आने वो भी मौला अली दी रज़ा दे नाल आने ने, और बनी इसराइल दे विच जितने वली होए ने वो भी मौला अली दी रज़ा दे नाल होए। जो न क्या सुभान अल्लाह। और एक होंदी है उलमा तशरीफ फरमाओ वलायत कुबरा, ये वलियां दे अपने दर्जात होंगे। वलायत कुबरा सब तो बड़ी वलायत वो हजरत मुजद्दिद पाक ने फरमाया हजरत खतून जन्नत और हसनैन करीमैन दी रज़ा दे नाल जेड़ा खुश नसीब अल्लाह ने अपना वली बनाना होवे वो इन्हां तिन्हां हस्तियां दी वजह नाल उन्होंने वलायत कुबरा आता होंदी। जोन क्या सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करांगा कि असी कोई इलेक्शन नहीं करवा रहे, असी हैं मनन वाले। और मेरे आका ने फरमाया हजूर ने फरमाया जेड़ा मेरे सहाबा दे उत्ते तबर्रा करदा है अलियाज़ु बिल्लाह, मेरे आका ने फरमाया लानतुल्लाहि अलैकुम इज़ा शर्रिकुम, जिथे देखो उन्हें मुंह ते कहो। ये हजूर दा हुक्म मुबारक है। और अशैम रज़ा खान बरेलवी ने गुस्ताख अहले बैत पाक वास्ते जेडे शेर लिखे वो बड़े कमाल ने, वो भी इस मौके ते मैं बयान करांगा। आपने फरमाया जेड़ा अहले बैत पाक दा मुनकर है गुस्ताख है, आप फरमा दें अहले बैत से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। जोन कह सुभान अल्लाह। यह साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हजूर नजम है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। जोन के बहन ऐ साडा अहले सुन्नत दा अकीदा। मेरे को एक हदीस पई है 18 आइमा अहले बैत पाक ने इमाम नकी तकी तक एक छोटी जी हदीस है। आपने फरमाया कि बाद अज अंबिया रूए कायनात विच अबू बकर सदीक अफजल। कुरान पाक दी जिहड़ी आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है, मैं हुण ओ अकीदा भी बयान करदा जावां। साडा अहले सुन्नत दा अकीदा मसूमियत ते 12 इमाम अहले सुन्नत मनदे ने। हजरत इमाम नकी तकी तक 12 रूहानी इमाम ने, और इमाम हसन दी औलाद पाक विच हजरत हसन मुसन्ना, और उस तो बाद हजरत गौसे पाक नूं यह मुकाम मिले। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत गौसे पाक हसनी सैयद सन, असी जितने बैठे हैं असी हुसैनी सैयद हाँ। ना घर वाले छड़ सकते हैं ना दर वाले छड़ सकते हैं। मरकज ने मेरे आका ने जो सानू दसिया है असी उहदे ते अमल करना है। हुण आ जाओ इस पासे मसूमियत दा जिहड़ा अकीदा। बाज इमाम मस्जिद दुआ दे विच कहंदे ने 12 इमाम 14 मसूम। अहले सुन्नत दा अकीदा नहीं। असी मसूम सिर्फ नबियां नूं मनदे। कहदे सुभान अल्लाह। साडा अकीदा गैर नबी ते मसूम दा नहीं। असी कहने हैं महफूज अनिल खता ने। देखो ना इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, अल्लाह अरादा कर चुकिया है ए नबी दी अहले बैत पाक मैं इवें पाक करा जिवें पाक करन दा हक है। और इहदे विच रज़ा अल्लाह दी रज़ा है ना। तो बुजुर्गां ने दीन ने फरमाया अल्लाह ने
जिथों तक चाहे जिथों तक रब दी रजा है अल्लाह ने उन्होंने पाकी अता फरमाई। लेकिन मासूम वो होंदा है जिन्ना शैबा निकल जिन्ना शैबा भी ज़हन में आए वो सिर्फ अंबिया ने। अहले सुन्नत दा अकीदा मैं बयान कर रहा क्योंकि नबी अल्लाह होंदे ने जिन्ना दा अल्लाह ताला ने वो शैतानियत वाली हिस्सी कढ़ दी होंदी। और जेड़ा बंदा जरा इशारा भी करे उनका दायरा ईमान तो खारिज होने का डर है, उनका ईमान चला जाएगा जेड़ा नबियां तो अलावा किसी को मासूम कहेगा। और मेरे आका आप भी मासूम 1,24,000 भी रसूल जितने आए वो सारे मासूम असी मनदे आ। और जितने अहले बैते पाक दे अफराद ने इन्नमा युरीदुल्लाह अल्लाह ताला ने कलमा हसार लगाया। उलमा तशरीफ फरमान इन्नमा लगाया हसार लगाया। हसार का मतलब होता है दायरा खिंचना। फरमाया मैं इवें पाक किया। यकूब शाह साहब सन फालिए वाले अच्छे खतीब सन साडे, अल्लाह उन्होंने मज़ार ते करोड़ों रहमत फरमाए। उन्होंने किसी पूछा जी अल्लाह ने हसार ते लगाया है तो कोई सैयद भी जन्नत जाएगा? तो यकूब शाह साहब कहने लगे रब की रजा तो कोई नहीं, तो अगर सैयद आप जाना चाहे तो रब डकना भी फिर कोई नहीं। अहले सुन्नत दा अकीदा है, अकलमंद नूं इशारा काफी। जेड़ी अजकल बहस रूटीन में हो गई, मैं कहांगा यार ये हस्तियां तुहाडे ईमान नाल तल्लक रखदियां ने। खुदारा अपने ईमान दा फिक्र करो, सानू ते अपना नहीं पता साडा की बनना। तो इन्हां पाक हस्तियां नूं ज़ेरे बहस ना लैके आओ। अहले सुन्नत दा अकीदा है कि नबियां तो अलावा गैरे नबी जितने ने वो मासूम नहीं। 1,24,000 अंबिया पैगंबर सब मासूम नहीं। मैं समझना कि इस तो अगे बहस नहीं करनी चाहिए। किस हद तक वो महफूज ने, किस हद तक मतलब ऐ ने, तो मैं कहवांगा यार ये पाक हस्तियां ने। जरा बराबर भी तेरे ज़हन में शैबा आया ना तो फिर तेरा ईमान नहीं बचेगा। ये चीज़ां बहस वालियां नहीं। बहस करो बिजली के बिलों ते, बहस करो महंगाई ते, बहस करो अपनी जायदाद ते, बहस करो अपने बच्चों के नाल। ये बहस नहीं है। माई साहबा बहस नहीं, माई साहबा बहस नहीं, हजरत खतून जन्नत बहस नहीं ने, बल्कि ईमान दी जान हजरत खतून जन्नत है। मैं अज किबला चैनल सरकार का एक क्लिप शेयर किया। मैं बड़ा आपने तकरीर फरमाई जामिया मदीना तो इल्म दे विच गुजरांवाले। आपने फरमाया एक उस्ताद होवे तुहाडा, उहदे नाल एक हाथ नाल सलाम लवोगे कि दोवां नाल? आपने मिसाल दी, अर्ज की हजूर दोवां नाल। फरमाया एक हाथ फिर सदीक अकबर दा ते एक हाथ अहले बैते पाक दा है। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो इंज हाथ कुछ लोग इंज करके सलाम लैंदे ने, तो मैं समझ जाना कि किहड़े ने। अहले सुन्नत दोवां हाथां नाल सलाम लैंदे ने। साडे दावत इस्लामी वाले भाई होर भी बैठे होण, जदों भी मैं वेख्या मदनी भाई जदों भी सलाम अहले सुन्नत एक दूसरे नाल लैंदे ना इस तरह करके। तो किबला चाइनीज का ने बड़ी सोहनी मिसाल दी है। फरमाया इंज वाले नहीं आसी, सिर्फ नौकर सहाबा दे नहीं ते सिर्फ नौकर अहले बैते पाक दे भी नहीं, असी पहला नौकर आ मदनी सरकार दे। जदों हजूर दी गुलामी में आ जा फिर आल भी कबूल करेगी, असहाब भी कबूल। असी मरकज छड्डी जाने। तो मैं अर्ज करांगा कि चंद चीज़ां मैं इस घराने दी अर्ज करना चाहना। हजरत खतून जन्नत माई पाक दे ततहीर दी आया करीमा में पढ़न दा शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम। अगे शाह साहब भूले ने तो मैं भी भूल गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरुकुम ततहीरा। इत्थे भी ततहीर दा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। और जदों हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका ते तोहमत लगी, उस वेले कुरान पाक दियां आप दी ततहीर वास्ते 18 कुरान दियां आयतां नाज़िल होईयां। उस मौके ते हर सहाबी ने अपनी अपनी आरा दी। हजूर खामोश हो गए, वही दा इंतजार होने लगा। सैयदना फरूक आजम कोल बैठे सन, अदल दा बादशाह, खलीफा दो मुरादे रसूल
22 लाख मुरब्बा मील दा फाते हजूर दी मुराद सैयदना फरूक आजम। बड़ी खूबसूरत गल आपने फरमाई और हदीसां विच वैसे भी आंदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म पाक दे मक्खी नहीं सी बहंदी और आप दे पसीने मुबारक विच रब ने खुशबू रखी सी। हजरत फरूक आजम ने इस हदीस का सहारा लेंदे हुए बड़ी खूबसूरत गल की। अर्ज की हजूर सारे ने अपनी अपनी राय दी इस मौके पर, अगर हुक्म होए तो मैं भी अर्ज करा। आपने फरमाया हाँ इजाजत करो। कह लगे या रसूल अल्लाह जेड़ा रब महबूब के जिस्म ते मक्खी बर्दाश्त नहीं करता वो गंदा हरम किवें बर्दाश्त फरमाए। मैं अर्ज करांगा कि जो अहले बैत पाक दे घराने में अल्लाह ने गंदगी नहीं आन दी तो नबी ते अगे मासूम होंदे। मेरे हजरत साहब ते कद्दू नूं भी कद्दू नहीं सी आखदे। आला हजरत फरमाते सन कद्दू शरीफ आखो। जो क्या सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत दा अकीदा मैं तुहाडे सामने बयान कर रहे हैं कि अगर अहले बैत पाक दा गुस्ताख होवे तो उहदे ते भी लानत है और अगर सहाबा दा गुस्ताख होवे तो नबी पाक दी हदीस है जो मैं तुम्हारे सामने अर्ज की थी। बाकी इसी तरह माई साहबा दे अगर नाम ते गौर करिए तो आप दा नामे नामी इसमें ग्रामी फातिमा रखा गया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमांदे ने हजूर नूं पूछा गया माई पाक दा नाम फातिमा क्यों रखा गया। आपने फरमाया इस वास्ते इसका नाम फातिमा रखा है। फातिमा दा मानी होंदा रोकन वाली। किबला चांदी सरकार फरमाते सन हजूर ने फातिमा का नाम इस वास्ते रखिया कि जहन्नम दी अग तो उम्मतियां नू रोकन वाली का नाम फातिमा। साइम चिश्ती साहब ने माई साहबा के बारे में शेर लिखे तो मैं आगे जाके वो बयान करदा। पहला मैं अर्ज करना चाहना आप दा नाम फातिमा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने मेरे आका ने फरमाया फातिमा इस वास्ते नाम रखा गया कि अल्लाह ताला ने फातिमा दी पूरी जुर्रियत ते जहन्नम दी अग नूं हमेशा वास्ते हराम फरमा छड्या। बयान क्या सुभान अल्लाह। फड़ भाई। दूसरा आप दा नामे नामी इसमें ग्रामी है बतूल। 3 मतलब उलमा ने लिखे। जेड़ा तीसरा मतलब है बड़ा खूबसूरत है। दुनिया कायनात तो हट के इबादत करने वाले नूं बतूल कहा जाता है। और जड़ा मशहूर आप दा लकब मुबारक है वो है हजरत बीबी पाक ज़ारा। ज़ारा दा मानी होंदा कली। उलमा तशरीफ फरमा ने सदात तशरीफ फरमा ने और क्योंकि साडी मां दा जिक्र है सईदां दी दा ते अगर हर खानदान वाला अपनी मां दा जिक्र करता फिर मेरा भी हक बनता मैं भी करा। हजरत फातिमा दा नाम ज़ारा रखा गया। ज़ारा दा मानी होंदा कली। मेरे को एक किताब है जी 600 साल पुरानी पुराने बुजुर्गों ने लिखी। उन्होंने बहस में लिखिया कि ज़ारा नू ज़ारा क्यों किया गया क्योंकि आप दे पिशानी दे बाल सूरज नहीं से तके। मेरे आका दा मजलस लगी हुई सी सवाल आ गया कि औरत वास्ते सब तो बड़ा जेवर केड़ा है। सारे सहाबा वेखन लगे सारे सहाबा खामोश हो गए। आका आप बयान फरमाओ। मौला अली उठे अंदर गए घर। हजरत फातिमा नूं पूछन लगे सवाल मैनू हजूर ने किया दसो औरत वास्ते सब तो बड़ा जेवर केड़ा। फरमाया हया। जोनो जोनो क्या सुभान अल्लाह। आप हया दा मरकज ने। अल्लाह साडी मामा बहना नूं सीरत फातिमा ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। जिन्हां ने अपने जनाजे विच भी हुक्म फरमाया कि मेरे जनाजे दे चारपाई ते छड़का लगाना ताकि गैर महरम दी निगाह मेरे जनाजे विच भी मेरे ते ना पए। इतना बड़ा हया दा मरकज है हजरत खतून जन्नत। ते आप दा नाम ज़ारा इस वास्ते रखा गया। ज़ारा दा मानी होंदा कली जन्नत दी। उन्होंने बुजुर्गों ने लिखा कि कली इस वास्ते किया गया। बड़ी खूबसूरत उन्होंने तशरीफ फरमाई। ए सिर्फ सदात वास्ते मैं अर्ज करना चाहना। हजरत फातिमा तो ज़हरा नूं ज़ारा इस वास्ते किया गया कि तुसी एक क्यारी में चले जाओ जिथे गुलाब के फुल होन। फुल होवे ते कली भी होवे। कली अगर खिले ना तो किसी की नजर कली ते नहीं पैंदी। उन्होंने बुजुर्गों ने लिखा फुल जो खिलता है
अगर 10 किलोमीटर के सफर से भी बंदा होवे क्यारी में फुल दूसरों नजर आ जाता है, हर ऐरे गैरे की निगाह जी फुल से पैंदी है, हफ्ते डेढ़ बाद फुल मुरझा जाता है। बुजुर्गों ने इतनी खूबसूरत रोशनी पाई, वो कहते हैं ज़ारा पाक नूं कली इस वास्ते रखा गया, ये एक ऐसी हजूर की कली सन जी क्यामत तक तरो ताज़ा रहती और इन्हों के बदन विचों रब ने हसन ते हुसैन दो फुल अता फरमाए। और इस कली दे मानी नू अशैम रज़ा खान बरेलवी अल्लाह करोड़ रहमत हजरत दे रोजे ते फरमाए, आपने अपने शार दे विच दस छड़िया जो मैं बयान कर रहा, ये आपने शेरा में फरमाया। आपने फरमाया क्या बात रज़ा इस चमनस्ताने करम की, ज़ारा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। इस सखियां का घर है। एक साइल आया, माई साहबा का दरवाजा खड़काया, कह लगा जी माई साहबा मैं एक फिका का मसला पूछना चाहना, मेरे को 40 ऊंट, ज़कात कितनी बनेगी? कह सुभान अल्लाह। कितनी ज़कात बनेगी? सैयद और गैर सैयद वास्ते ज़कात आए हुक्म है कि 40 ऊंट हों तो एक ज़कात, चाहे सैयद ने या गैर सैयद। उलमा तशरीफ फरमाने 40 पीछे एक ऊंट जेड़ा है, 40 ऊंट हो तो एक ऊंट ज़कात बनेगी। माई साहबा ने फरमाया मेरा पुछता पे कि अपना, अर्ज की जी हजूर मेरा भी दस छड़ो तो अपना भी दस छड़ो। फरमाया असी होंगे हैं सैयद ते असी सखावत करते हैं बड़ी खुल के। फरमाया अगर तू दवे ना ते 40 पीछे एक, अगर मैं दवा तो मैं 40 दे 40 अल्लाह के रस्ते में दे छड़ा। इसी तरह हजरत बिलाल रात के 2:30 बजे तहज्जुद का टाइम है, आपको भुख लगी, 2 दिन दे हजरत बिलाल ने कुछ नहीं खादा, सारे दरवाजे बंद ने। एक दरवाजा जिन्हें पर्दा लटक रहा सी, अंधेरा सी, ते आपको महसूस होया कि हजरत खुतून जन्नत का दरवाजा है। अब उस दरवाजे से गए, आपने दरवाजा खड़काया, मन अंता? आना बिलाल। फरमाया बिलाल 2:30 बजे ने खैर ना लाया? कह लगे हजूर 2 दिन का भूखा, रोटी नहीं मिली। आपने फरमाया टाइम होया है रात के तहज्जुद का, जहरी तौर पर लंगर मैं भी कोई नहीं पकाया, तो तू इस तरह कर पर्दे दे अंदर। आपने अपनी चादरे ततहीर, आपने चादरे ततहीर जेड़ी है हजरत बिलाल नू पकड़ाई। फरमाया ए बिलाल जदों भुख लगे ना, ए मेरी चादर उत्ते ओढ़ नहीं, रब तेरियां भुखा मिटा छड़ेगा। और जदों आप दा हक महर हजरत मौला अली नाल निकाह मुबारक होने लगा, वाली जांदा है अपनी बेटी नू पुछन वास्ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लैके गए, पुछया फातिमा 450 दिरहम दे इवज अली नाल तुहाडा निकाह कर रहे हैं, हक महर ठीक है? हजरत माई साहबा रोन लग गई, अर्ज की हजूर इतने बड़े शहनशाह की बेटी हो, हक महर सिर्फ 450। आपने फरमाया 10 होर वधाना चाहनी है। उन्होंने अर्ज की कि हजूर मैं दिरहम दिनार नहीं लेना चाहती, जितने दिरहम ने इन्हां दे इवज उतने उम्मतियां दी बख्शिश अल्लाह को मांग लो। फिर किबला चांदी सरकार बड़ी मोहब्बत नाल एक वाकया बयान फरमाते सन, जदों आपकी रुखसती होने लगी मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम दे नाल, तुहानू पता कि आपका निकाह मुबारक जन्नत विच भी होया, और उथे दरख्ते तूबा तो और बेशुमार लंबा वाकयात ने जिन्हें फरिश्ते भी आए और अल्लाह ताला ने उथे इतमाम भी किया। निकाह आसमाना ते भी होया और जमीन ते भी होया। तो जो रुखसती होने लगी हजरत माई साहबा दी, आप दे जिस्म पाक दे जी चादरे ततहीर सी वो थोड़ी पुरानी सी, कोल खड़ियां सन हजरत फिजा जड़ियां सारी जिंदगी खिदमतगार सन। अर्ज कर लगी माई साहबा अज तो शादी है, अगर हुक्म हो जाए तो मैं चादर नवी ना ले आवा। अजे ये गुफ्तगू हो रही थी, जबरील अमीन हजूर को ला गए, क्या तुहाडी बेटी की शादी है? मैनू अल्लाह करीम ने भेजिया है। फरमाया जबरील तेरा ये टाइम तो नहीं आने का, खैर ना लाए, ये अल्लाह का पैगाम लैके आया। अंदर माइया का फैसला हो रहा है चादर नू तब्दील करन दा, ते जाके कह दियो फातिमा नू मेरे वालों पैगाम दे दियो कि रब तेरा कहता है ये चादरे ततहीर मेरे नजदीक बड़ी अहमियत अमल है, जितनियां इंदियां तंदा ने हर तंद पिछे एक उम्मती नू जन्नत अता फरमावां।
साइम चिश्ती साहब ने फिर ही बड़े खूबसूरत अशार लिखे। आपने फरमाया, ओ लिख देने साइम चिश्ती साहब कि करम का मकसद, जो ना क्या सुभान अल्लाह। साइम चिश्ती साहब ने बड़े खूबसूरत शेर लिखे, करम का मकसद, सिखा का मरकज, अता सरापा जनाबे ज़ाहरा। माई साहबा का नाम है तो मठे नहीं होना, असी ना सदीक अकबर की अफजलीयत के मठे होना है तो ना माई साहबा की शान से मठे होना। तो क्या तुहानू पता है कि हजरत कहने वाला शरीफ दो नारे बजते हैं, एक सदीक अकबर की सदाकत का वजदा है, एक माई पाक की ततहीर का वजदा है। तो क्या असी ना इंसाफी वाले नहीं। मैं अपने वालदे ग्रामी की गल की कि मेरे हजरत साहब ने फरमाया कि दोवें हथों नाल सलाम लेना ये निशानी है कि असी सुन्नी हाँ, और एक हाथ सारा सहाबा वाला है, एक हाथ अहले बैत पाक वाला। दोनों का सुभान। ते उन्हें बड़ा खूबसूरत जुमला किया साइम चिश्ती साहब ने कि करम का मखजन, सिखा का मरकज, अता सरापा जनाबे ज़ाहरा। नबी की सीरत, नबी का नक्शा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़ाहरा। क्या ना क्या सुभान अल्लाह। तो इस घराने दियां दे ऐसे ऐसे फजैल ने, ऐसे शाना ने कि मैं अगर 2 दिन भी लगा ना वहां तो अहले बैत पाक दी करामात, अहले बैत पाक दे फ्यूज़ो बरकात ये खत्म होने वाली चीज नहीं। तो मैं फिर दोबारा अर्ज करांगा उलमाए अहले सुन्नत नू खुदारा उम्मत मुहम्मदिया ते रहम किया जाए, इन्हों ज़ेरे बैस ना लिया जाए, बल्कि इन्हों अवाम नू उम्मत नू हुक्म दिता जाए कि इन्हों अपने ईमान का मरकज समझो और अहले बैत पाक की मुहब्बत, क्योंकि ईमान का तराजू है। मेरे आका ने फरमाया जिन्हें सीने में बुगज़े अहले बैत पाक होया उनका नमाज रोज़ा हज ज़कात कोई शय कबूल नहीं होएगी। ते आखिर में मैं अर्ज करांगा, मैं खादिमा आला हजरत हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह आप दे दर दे सी सारे खादिमा। आप सैयद का बड़ा एहतराम करते थे। एक गैरे सैयद आप दे कोल आ गया कि आप सैयद का एहतराम करते हैं तो मैं जाके कोई खैरात मिल जाएगी, मैं रात रवांगा, आप खिदमत बड़ी करते हैं, आपनू केड़ा पता लगना। तो रस्ते में एक टाली सी, टाली दे थल्ले दा मूड बन गया, नीयत बना के आप दे कोल चला गया। आपने खाना खवाया, उसने समझा कि आपनू पता कोई नहीं लगा। रात नू सवाया, अस्तबल विच घोड़ा भी बनवाया। रात नू जो सुबह जान लगा, आपने जिस बिस्तर से सुता से सैयदजादा बन के आपने वो बिस्तर भी उन्हें दे छड़िया और नजराना भी दिता। वो बड़ा खुश कि मेरा तो बाबा काम सूतर गया, अगों फिर भी आवांगे। तो मेरे हजरत साहब ने बाजू तो पकड़ लिया तो आपने फरमाया मैं तेन बाहर तक जरा छड़ दिया आवान। बाजू तो पकड़ के आप उस दरख्त के थले लै गए जिथे नीयत खराब हुई। उनके पैरों थोड़ा जमीन निकल गई, आई शामत होन अल्लाह वाले तो पता लग गया। आपने फरमाया टाली नू जानना है? क्या लगे जी जानना। फरमाया इत्थे तेरी नीयत खराब हुई सी कि मैं सैयद बनागा, ते हजूर फिर खिदमत क्यों की जी इन्नी? फरमाया अगर मैं सही खिदमत ना करदा ते आसे पासे दे लोगों ने कहना सी अज सैयद की खिदमत नहीं की, ते मैं ते सैयद दे नां ते तेनू दिता ते अगों गलती ना करी, सैयदा नू लीक ना लाई। इतरामे सैयद जेड़ा तज़ीमे सैयद उम्मत उत्ते लाजिम है और हजूर का हुक्म भी है औलाद होने के नाते। इत्थे मैं अर्ज करांगा कि मौला कायनात दा जिक्र पाक करना यह भी इबादत है। अली मुर्तज़ा दा चेहरा तकना भी यह भी इबादत है, नफली इबादत है। मौला अली दा जिक्र जितना हो सके उतना करना चाहिए, रूहानियत दा मरकज ने। आखिर में मैं अर्ज करांगा कि सलासल ने साडे वड्डे जिहड़े ने 4 उलमा तशरीफ फरमा ने, चिश्ती सिलसिला है, कादरी सिलसिला है, सोहरवर्दी और नक्शबंदी। ये 4 तरीकत दे सलासल ने। जेड़े चिश्ती साहबान ने वो क्योंकि मौला अली कोल फैज लैंदे ने और मोहर सारे सलासल दे उत्ते हजरत मौला अली दी मंजूरी होंदी, इन्हें कोई शक नहीं। असी क्योंकि सिलसिला रखे है हजरत सदीक अकबर वाला, तो मोहर इत्थे भी मौला अली दी। वलैत क्योंकि वलैत हजरत मुजद्दिद पाक ने फरमाया कि नबूवत का दरवाजा बंद है, वलैत का खुला है। क़यामत तक जिन्हें वली आने ने वो मुहब्बत अली मुर्तज़ा होगी तो बनन दे, नहीं तो अल्लाह ताला उन्होंने वलैत नहीं देवे। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि
चिश्तिया जिहड़े ने वो ज़्यादा जिक्रे अली उल मुर्तज़ा करते हैं। असी नक्शबंदियाँ असी सदीक अकबर दे जिक्र अज़कार जिहड़े आप करते सन असी उस मुताबिक मख्फी जिक्र करते हैं, दिल दे विच जिक्र करते हैं। सारे सिलसिले सारे सलासल नूरुन अला नूर, सारे सलासल नूरुन अला नूर ने। लेकिन जेड़ा अकीदा है अहले सुन्नत है वो चिश्तियां वास्ते भी ओडा ही है, नक्शबंदियां वास्ते भी ओडा ही, सोहरवर्दियां वास्ते भी ओडा ही। क्योंकि कोई ओलिया अल्लाह विचों ऐसा नहीं है जिहड़ा सुन्नी ना हो। जिन्नी देर सुन्नी होवेगा तो वलायत लभेगी। जे अहले सुन्नत दे अकीदे ते ना रहा तो फिर वली अल्लाह नहीं बन सकता। तो इस वास्ते मैं अर्ज करांगा सदात का एहतराम करो, करना चाहिए, लाजिम है। हजूर दी नस्ल समझ के ते सईदा नूं सदीक अकबर का जिक्र करना चाहिए। उनकी वजह कि हजरत इमाम जाफर सादक करते हैं। और आप को किसी पूछा कि सादिक क्यों लाते हो अपने नाम के नाल, मैनू कोई पूछे कि सजाद हैदर क्यों लिखते हो, तो मैं कहूँगा मैं इस वास्ते लिखदा कि मैं 13 रजब नूं पैदा होया और मैनू यह शरफ हासिल है। जेडे बंदे कहते हैं ये मौला अली का जिक्र नहीं करता, ये जरा डंडी मार जाता, मैं क्या फिर डंडी मार जाना, मौला अली ने अपने दिन मैनू पैदा करवाया। मैनू तो यह शरफ हासिल है कि 13 रजब नूं मेरी सालगिरह होंदी, मौला अली की भी उस दिन होंदी तो मेरी गुनाहगार की भी उस दिन होंदी। जे मैं एडी गुनाहगार होवां तो मौला अली ने फिर अपने दिन मेरी विलादत क्यों होने देती। मेरी इस निस्बत नाल मेरा नाम सजाद हैदर रखा गया। हजरत जाफर सादिक नूं किसी पूछा सादिक क्यों लाते हो, आपने फरमाया अबू बकर सदीक की वजह नाल। जनाब अबू बकर सदीक की वजह क्यों लाते हो, फरमाया वालादानी अबू बकर मरा तैन, अबू बकर एक हिसाब नाल मेरा नाना भी लगता है दादा भी लगता है। और इमाम मोहम्मद जाफर सादिक और ने जिहड़े सारे सलासल दे पीर ने। अगर सिलसिले इकट्ठे करने होन ना तो उर्स कराओ इमाम जाफर सादिक दा, उहदे विच नक्शबंदी भी आंदे, चिश्ती भी आंदे, कादरी भी आंदे, क्योंकि हर सजरा तरीकत जिहड़ा है उहदे विच हजरत इमाम जाफर सादिक सारे दे पीर। ये मजमा उल बयान वाली गल है कि नहरा आके रलदियां ने, चिश्तियां दियां भी, नक्शबंदियां सोहरवर्दियां ने। ते आप फरमाते हैं मैं इस वास्ते सादिक लिखदा क्योंकि आप दी वालदा दा नाम उम्मे फरवा है जी हजरत अबू बकर सदीक पड़पोतरियां लगदियां। तो मैं अर्ज करांगा सब तो ज्यादा सदात घराने में जिसने रिश्ता कायम किया और जिन्हां दी बेटियां लईयां गईयां अहले बैत पाक ने अपने घर आले रसूल ने, वो सदीक अकबर का घर मुबारक। वो हजरत सदीक अकबर नूं शरफ हासिल होया कि कितनियां आप दियां पोतरियां, ओ बड़ा दूर तक सिलसिला चलता है जिन्हें विच रिश्ते ले गए। सदीकी घराना ऐसा है कि जेड़ा सब तो ज़्यादा हजरत अहले बैत पाक के घर शामिल होया। तो अल्लाह ताला तमाम अहबाब नूं जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं मेरा जेड़ा मौजू सी वो औलिया अल्लाह दी शान क्योंकि उर्स पाक सी, लेकिन क्योंकि शाह साहब ने बयान किया तो नज़ीर साहब ने भी बयान किया, तो मैं फिर क्या कि मैं अकीदा ही हक अहले सुन्नत जमात बयान कर। तो अकीदा अहले सुन्नत जमात यही है कि शेखैन की अफजलियत, अली और उस्मान की मोहब्बत जिथे कट्ठी होवे उथे मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात बनता है। मुजद्दिद पाक ने फरमाया अल्लाह समझन तौफीक अता फरमाए।